अगर हम निरंतर चलते रहते हैं, जैसे बंदरगाह है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, या कहीं कोई नदियों का उद्गम क्षेत्र है, या कहीं पर भी कोई भी ऐसा स्थान जहां से यात्राएं शुरू होती हैं, अगर ये सब अपने स्थान पर खड़े रह गए, कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, तो अपनी यात्रा को कैसे पूरा करेंगे? कैसे एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? ऐसे ही मनुष्य भी है। मनुष्य अगर स्थिर रह गया, वह लगातार उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका शरीर, उसका सब चीज इधर उधर नहीं जाएगा, वह दौड़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो फिर वह अपना उद्देश्य वो कैसे प्राप्त करेगा? वो सोचेगा कि मैं पानी का जहाज जा रहा है, बना तो दिया, जा रहा है, नाव पार कर नाविक जा रहा है, लेकिन वो लहरों से डर गया तो फिर क्या होगा? जहाज जा रहा है, एरोप्लेन हवा में डर रहा है तो क्या होगा? हम एक देश से दूसरे देश में यात्रा कैसे करेंगे? एक देश से दूसरे देश से व्यापार कैसे करेंगे? ऐसी नदियां भी अगर स्थिर हो गई तो कैसे होगा? जब नदियां चलती हैं तो अपना विकराल स्वरूप भी दिखाती हैं, लेकिन उनको रास्ते में कोई रोकने की कोशिश करता है, चाहे बांध भी बना दो, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन वो फिर भी किसी से उलझती नहीं है। वो बांध को भी पार करके कोई ना कोई मार्ग निकाल करके आगे की ओर बढ़ते रहती है, अंततोगत्वा समुद्र में भी जाती है। रास्ते में अनेक प्रकार के पत्थर आते हैं, पौधे आते हैं, हजारों समय काल से, हजारों वर्षों से वो पत्थर घिस रहे हैं। वो पत्थर इतने कठोर होते हैं, घिसते घिसते इतने गोल बन जाते हैं, उनको आकार बन जाता है। कुछ पत्थर तो पूजे भी जाते हैं, शिवलिंग भी का निर्माण भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम निरंतर चलते रहते हैं तो पत्थर को भी पूजनीय बना देते हैं, किसी निष्प्राण में भी प्राण फूंक देते हैं। ऐसी मनुष्य है। जब राम स्थिर होते, अयोध्या में ही होते, तो क्या राम होते? कृष्ण एक जगह पर होते तो क्या कृष्ण होते? तो उन्होंने पूरे शंकराचार्य अगर केरल के अंदर ही रहते तो क्या पूरे भारतवर्ष में आज जो उन्होंने अखंड स्वरूप बनाया भारतवर्ष का, क्या वो ऐसे हो पाते? अपने शिवाजी महाराज ने पूरे अखंड भारतवर्ष की सोची, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अखंड भारतवर्ष की सोची, क्या आज ये भारतवर्ष रहता? इसी प्रकार हमें इस भारत की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए, अपने विचारों की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए भी अपने जिह्वा से ऐसे ही शब्दों को निकलना चाहिए लगातार। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये अनंत काल की प्रक्रिया है, लगातार की प्रक्रिया है।